हम दूसरे के साथ गलत करते हैं, क्या उसे बुरा नहीं लगता? हमारे साथ गलत होता है तो हम तो दुखी हो जाते हैं, क्या वो नहीं दुखी होता? इसलिए हमें आज तक परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं उसे खोजता हूं कि कहीं वो तस्वीर में दिख जाए, कभी वो मंदिर में दिख जाए। लेकिन इस शरीर को ही मंदिर बनाना पड़ेगा, इस शरीर को ही तस्वीर बनाना पड़ेगा, इस आत्मा में ही उसको बैठाना पड़ेगा, उसके लिए व्रतबंध होना पड़ेगा, उसके लिए उपवास करना पड़ेगा। अब व्रत का मतलब हमने ये बता दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि कल से आप लोग व्रत रखिए। व्रत का मतलब भी जान लीजिए, व्रतबंध होना, व्रत के बंधन में बंध जाना, अर्थात व्रत संकल्प, व्रतबंध होना अर्थात आज विशेष संकल्प में बंध गए हैं। तो ये 7 दिवस के लिए आप विशेष संकल्प में बंध गए, और इस संकल्प में व्रत का जो उल्लेख है शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी बुराई को जो त्याग कर दे, जो अपने अहंकार का त्याग कर दे, जो लोभ का त्याग कर दे, जो मद का त्याग कर दे, उसे व्रत कहा गया है। व्रत जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी को जब 2-4 सूत आपस में मिलाया जाता है तब वो रस्सी बनती है। ऐसे ही उस व्रत में बर जाना है, अपने को बांध लेना है, समस्त बुराइयों का त्याग करना ही व्रतबंध कहलाता है। और उपवास किसको कहते हैं? उत्तम हो जहां वास, यानी सारी बुराइयों को मिटा करके उत्तम पवित्र घर बनाया हमने। कौन सा घर? हृदय रूपी घर। और इसमें किसको बैठाना है? परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने मित्र को। कैसे बैठाना है? कहां बैठेगा? उत्तम हो जहां वास, वो है उपवास। ये नहीं है कि हमने आज खाया नहीं है, फलाहारी किया हूं, दूध पिया हूं, ऐसा कुछ नहीं। खाने पीने से ना व्रत का संबंध है और ना ही उपवास का संबंध है। तो व्रत का नियम है कि बुराइयों का त्याग, और उपवास का मतलब है उत्तम हो जहां वास, वहां अपने नारायण को बैठा लेना ही व्रत और उपवास कहलाता है। खूब खाओ, खूब खाओ। जब से जन्म लिए हो, माँ के गर्भ में आए हो और वृद्ध हो गए हो, अभी तक खा रहे हो, अभी भी पेट नहीं भरा है, आगे भी नहीं भरेगा, खाते खाते चले जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आज परमात्मा को वेद व्यास जी ने प्रणाम किया है और अपने में प्रणाम किया। लेकिन प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, लेकिन प्रेम आएगा कब? बाबा तुलसीदास ने तीसरी चौपाई में लिख दिया, हे निर्मल